नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आर के मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 4 जो आपके बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया से बने गए सभी प्रश्नों के बारे में। यानी हमने जीएस सीरीज में जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। जब हम उसे डिटेल में जान चुके हैं तो क्यों ना उसके प्रश्नों को भी हल किया जाए। इसीलिए मैंने इस एमसीक्यू में भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान को बनाने का कार्य कब शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने वीडियो को ठीक से देखा है तो आपको आंसर जरूर पता होगा, और जिसने वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देख लें। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान को बनाने का कार्य कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक जिस दिन होगी कार्यकाल भी उसी दिन से शुरू हो जाता है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का गठन जो हुआ वह किस योजना के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव या ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो आपको याद होगा, हमारा संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगस्त प्रस्ताव भेजे थे ब्रिटेन सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के पास, और उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा था, और उसी योजना के सुझाव पर हमारे संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था, है ना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव किस देश के संविधान का है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी कनाडा। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ब्रिटेन। क्या होगा, ब्रिटेन। क्यों? हमारे देश पे अधिकार किसका था, ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश का अधिकार ज्यादा था, तो इनके संविधान का प्रभाव भी हमारे संविधान पर ज्यादा रहा। ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावीक्षण जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था किस देश से ली गई है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जब न्यायालय अपना कोई फैसला सुनाता है और उस फैसले को हम सही नहीं मानते तो उसके लिए रिव्यू करने के लिए हम ऑर्डर कर सकते हैं। यानी वो जो जुडिशरी द्वारा हमें सजा सुनाई जाए या किसी भी प्रकार से न्यायालय अपना जजमेंट देता है, तो उस जजमेंट पर हम रिव्यू करवा सकते हैं कि यह मुझे मान्य नहीं है, यह मुझे स्वीकार नहीं है, तो कृपया करके इस पर एक बार रिव्यू करें। हो सकता है न्यायालय से भी कोई त्रुटि या चूक हो गई हो। तो उस व्यवस्था को हमारे देश के संविधान में किस देश से लिया गया है, आपका प्रश्न ये है। तो ऑप्शन 1 है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी कनाडा। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था अपने संविधान में लिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस देश से लिए गए हैं। हमने जाना है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसी प्रकार के कुछ तत्व होते हैं जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। यह भी एक कर्तव्यों की कहें तो लिस्ट है, लेकिन किसके प्रति है, क्या है, यह हम डिटेल में जानेंगे अपने संविधान वाले कॉन्सेप्ट क्लास में। अभी यहाँ पर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको आंसर देना है, और मैंने इसे डिटेल में बताया भी है आपको निर्माण प्रक्रिया वाले वीडियो में, है ना। तो ऑप्शन 1 है ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों, हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मौलिक अधिकार का सोर्स है, यानी मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या कनाडा के संविधान से। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है
अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका वासी क्या होते हैं, आज़ाद ख्याल के, उन्हें अपने अधिकारों की बहुत चिंता होती है। तो वहाँ से हमने एक ट्रिक बनाया था, मज़ेदार ट्रिक था, और मुझे पता है आपको याद भी ज़रूर होगा, है ना। आइए देखते हैं जल्दी से अगला प्रश्न। हमारा 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? और मुझे पता है आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत। जी हाँ दोस्तों, संविधान के निर्माता, संविधान के जनक, संविधान के पिता हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा की पहली बैठक तो हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मुझसे एक त्रुटि हुई थी और मैंने उसे पिन भी किया है कमेंट में, तो अगर आपको याद आ गया होगा तो जल्दी से आपको आंसर इसका दे देना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि जब 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा का गठन हुआ तो वहां पर जो मोस्ट सीनियर थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इसीलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। वो कौन थे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उद्देशिका का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? प्रियम्बल। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी कनाडा। जल्दी से आंसर दो। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका से ही भारत देश में प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार लिया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? बन के कब तैयार हुआ यह प्रश्न अलग है, लेकिन लागू कब हुआ यह प्रश्न अलग है। तो जल्दी से बताइए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? जी हाँ, हमारा राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। इस दिन भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हुए थे, जानते हैं क्या? सबसे पहले तो 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको अपनाया गया था, और इसी दिन हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनाया गया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो याद रखिएगा 24 जनवरी हमारे भारतीय संविधान के इतिहास में, तो याद रखिएगा 24 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमने बात किया पिछले प्रश्न में कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और वे थे हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, जिन्हें भारत का पहला क्या बनाया गया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा की कितनी समितियां थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में जब संविधान बनाया जाना था तो उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। उनमें कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी, जैसे प्रारूप समिति, झंडा समिति, मौलिक अधिकार समिति। तो कौन सी वे प्रमुख समितियां थी और उनकी संख्या कितनी थी, जो पीआरटी और जूनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों समितियों की जो संख्या थी वह थी आपकी 22, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी और अब कितने बचे? जी हाँ, जल्दी से बताइए। 14। जो 14 समितियां थी वे छोटी समितियां थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? दोस्तों आप सभी को आंसर जरूर पता होगा। ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या बी 1 वर्ष 11 माह 25 दिन, या सी 3 वर्ष 2 माह 12 दिन,
या 2 वर्ष 5 माह 10 दिन? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, वो है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और पैसे भी बहुत सारे खर्च हुए थे, वो कितने हैं? आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा 14 महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 165 या ऑप्शन डी 312। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 165। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा का निर्वाचित सदस्य कौन नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। मैंने बताया था कि जो संविधान सभा बनी वो अपने आप नहीं बनी, इसके लिए निर्वाचन हुआ था, इसके लिए चुनाव हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया था कि जो संविधान सभा का गठन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी जो लोग वोट देने लायक होंगे, बालिग होंगे, वही संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लेंगे और चुनाव से उन लोगों को विजयी बनाएंगे जो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। यानी संविधान सभा के सदस्य भी निर्वाचन के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी जी, ये निर्वाचित सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।